आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला सिरसा के डबलवाली के आशा खेड़ा में। हम मिले रोहतास जी से, जो कि दिमाग की तौर पर ठीक ही नहीं है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। घर में 6 सदस्य हैं। रोहतास की पत्नी मजदूरी करके घर का गुजारा चला रही है और घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोहतास जी के परिवार को राशन सामग्री और बच्चों के लिए शिक्षा का सामान, कपड़े, जूते, किताब, चारपाई, पंखा सभी चीज दी गई, जिसके बाद रोहतास जी और पूरे परिवार का जीवन बदल गया। हर प्रकार के गरीब परिवारों को हर प्रकार की सुविधाएं, जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये सब सुविधाएं गरीब परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के एक गांव आशा खेड़ा में, जो कि स्थित है डबवाली तहसील में। तो आइए चलते हैं उस परिवार के घर पे और जानते हैं क्या स्थिति थी, और आज जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं तो क्या उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहां पे ये परिवार रहता है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या स्थिति थी इनकी और किस प्रकार से ये रह रहे हैं। अभी जैसे ही हम अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी जगह है और यहाँ से ये मकान शुरू होता है और वहाँ इतनी सी जगह में ये मकान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक कमरा है जिसके अंदर ये पूरा परिवार रहता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में उस परिवार के मुखिया रोहतास जी और उनकी पत्नी जुड़ चुके हैं। अभी क्योंकि रोहतास जी बात करने में इतने सक्षम नहीं है, तो हम इनकी पत्नी से जानेंगे कि अब से पहले इनकी क्या स्थिति थी और अब किस प्रकार से संत रामपाल जी के जो अनुयायी आए हैं इनको मदद पहुंचाई है, अब कैसा महसूस करते हैं ये। नमस्कार जी। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? राधा। राधा नाम आपका जी। तो आज से पहले किस प्रकार से आपका गुजारा होता था? जो आपका परिवार है 8 सदस्यों का, कैसे आपका गुजारा होता था? पहला जी काम करता है। अच्छा, ये काम करते थे? नाई को काम करता। अच्छा अच्छा। भी बाद में जी कोई नसो नसो करने लग गया, भी बाद में काम कर भी बाद में मैं आप ही काम करूँ। अच्छा, इनकी अब स्थिति ठीक नहीं है? हाँ, ठीक को नहीं है। अच्छा, काम कर पाने में सक्षम नहीं है? हाँ। ठीक है जी। तो आप क्या काम करके? जी मैं घर में काम करूँ। अच्छा, घरों में काम? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी जाऊँ। अच्छा अच्छा। तो उससे गुजारा चल जाता था पहले कि जी भाई कोई सारों लगा दिया, कोई भाई का कोई यहाँ करके तो टाइम पास हो जाए। तो हमने सुना है कि शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही थी। बच्चे मतलब पढ़ने में भी, मतलब पढ़ाई भी छूट चुकी है लड़के की, ये भी सुना है? हाँ, दिहाड़ी जावे जी मेरे छोर। अच्छा, उसकी पढ़ाई छूट? हाँ। और जो आपकी बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं? जी वे 3 पढ़े, 2 मेरे साथ दिहाड़ी मजदूरी जावे। अच्छा, आपके साथ में काम करते हैं? हाँ। ठीक है जी। तो आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, आपके ये मदद पहुंचाई है, तो अब कैसा महसूस होता है? अब जी यहाँ मन में शांति मिली है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। इन्हें ठीक लगी होगी। ठीक लगे।
तो बच्चों की पढ़ाई में भी मदद की गई है इसमें? हाँ करी है जी। क्या क्या मदद पहुंचाई है इन्होंने? इन्हें सारों की राशन पानी सारों की दी है जी। अच्छा, पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई की कर टाबर कापी पिलछन कब्बा जुत्ती सारों की दी, वर्दी सारों की दी है। अच्छा, पढ़ाई की ड्रेस भी दी है इन्होंने? सारों की दी है, जराब सारों की दी है। बा कोई चीज़ की कमी को नहीं बेची की जी जिंदगी को नहीं, सारो सामान दिया। अच्छा, आपको सारा जितना भी ज़रूरत का सामान था परिवार का सारा उपलब्ध करवा दिया। तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ अब जी हमारे यहाँ तो लग गया भी मन की शांति मिली है अभी कि परेशानी की दूर हुई है। जी है। तो बच्चे पढ़ पाएंगे सही हाँ से? अब जी यहाँ भी थोड़ी घनी टेंशन दूर होगी भी अब की यहाँ सारों मिली है। जी, संत रामपाल जी ने आपकी टेंशन वही है कि टेंशन दूर। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं जिनके द्वारा संत रामपाल जी ने यहाँ पर ये मदद पहुँचाई गई है। सेवादार हैं ये धनाना धाम सतलोक आश्रम के। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास नाम है जी। क्या मदद इनको पहुँचाई गई है संत रामपाल जी की तरफ से? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो यहाँ मदद आई है वो आपको सामने है। जैसे 2 चारपाई है जी जी, 1 फराटा पंखा है जी जी जी, और बच्चों के कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस है जी जी, और शूज है बच्चों के, किताबें हैं जी। और जो खाद्य सामग्री है सतगुरु रामपाल जी आदेश अनुसार जो आपको मैं बता दूँगी। जी जी, हाँ जी। बताइए। 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, टाटा नमक है 1 केजी और 1 केजी चना दाल है जी, 1 केजी मूंग दाल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो चावल है जी, 20 किलो आटा है जी जी जी, और कपड़े धोने का साबुन है जी 1 किलो जी, 4 साबुन नहाने के जी और आधा पैकेट है, आधा किलो सर्फ है जी कपड़े धोने का जी और 100 ग्राम मिर्च है जी, लाल मिर्च है जी और 150 ग्राम हल्दी है जी, 150 ग्राम जीरा है जी और मसूर दाल है जी आधा किलो चना है जी और दार है जी और 2 लीटर सरसों का तेल है जी और आधा लीटर पाउडर अमूल पाउडर दूध है जी और 250 ग्राम चाय पत्ती है जी और बच्चों की किताब है जी और स्कूल ड्रेस है बच्चों के जी और शूज है जी और जुराब है जी। जी सर, तो अभी जो ये मदद इनको पहुंचाई गई है हाँ जी। ये केवल एक बार के लिए है या फिर कभी इनको ज़रूरत पड़ती है? तो संत रामपाल जी महाराज जी। तो इससे पहले मतलब कोई संत या कोई भी आपकी मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से आए हों? ना जी कोई नहीं। तो ये पहले संत हैं, मतलब इससे पहले संत देखा कोई ऐसा जो ऐसे मदद करता हो? ना जी कौन देखे अभी देखे। खुश हैं आप? रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। जी जी, उस पर नंबर है जी, जब इनके पास राशन समाप्त हो जाएगा जी जी, उसी टाइम बोल देंगे ये, उसी टाइम इनको उपलब्ध हो जाएगा जी। सारी ज़रूरतें जो अगर ये कपड़े जूते जो भी हैं इनको ज़रूरत के मुताबिक सामान जो है सामग्री आई है जी, जो और भी डिमांड करेंगे जैसे दवाई है जी जी, और भी कोई मदद मांगेंगे, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको उपलब्ध किया जाएगी जी। जी सर, तो हर प्रकार की जो भी ज़रूरत के सामान है इनको उपलब्ध कराया जाएगा जब जब ज़रूरत होगी। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के जो ग्राम पंचायत है उसके 2 मेंबर हैं, ये हमें बताएंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम मनीराम है जी, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ अच्छा अच्छा, यहीं का। आप जी रमेश मेंबर का पिताजी हूँ, अच्छा 3 नंबर वार्ड का। 3 नंबर इसी वार्ड का। इस परिवार के बारे में बताइए सर। इस बार नाजुक स्थिति है जी इस परिवार की, ये देख रहे हैं बिल्कुल ही ये ऐसा ही है, कोई लायक नहीं है, काम के लायक नहीं है आदमी, और ये बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है नहीं जी, और इसकी सहायता के लिए हमने थोड़ा जो आपके सेवादार हैं उनको बोला है जी जी, उन्होंने ये मदद पहुंचाई है, उन्होंने आगे पुकार करी और जी जी। गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो मदद संत रामपाल जी ने इनको पहुंचाई? बहुत अच्छा, हम तो कहते हैं जी बहुत अच्छा काम में ये मदद बहुत अच्छी, बहुत सहयोग करे है
और इसी तरह करते रहिए और भी अच्छा है, हम साथ हैं। आपका पूरा सहयोग है इनका? हमारा पूरा सहयोग है। पूरे पंचायत का सहयोग? पूरी पंचायत हमारी साथ रहेगी। तो बेटा, अब से पहले संत रामपाल जी ने जो मदद पहुंचाई है आपको, अब से पहले कैसे गुजारा होता था? बहुत औखा गुजारा था, बहुत गरीबी देखी थी। तो पढ़ाई में भी आपको समस्या होती थी? हाँ, किताब नहीं थी, ना कापी। किताबें भी नहीं थी? नहीं। ठीक है। ना कापी थी। नोटबुक भी नहीं थी? हाँ। ठीक है। और कभी ऐसी भी स्थिति आई है कि आपको मतलब भूखा ही सोना हो? हाँ। तो ठीक है, समझ गया। तो आपका जो परिवार है, पहले मतलब छोटा सा कमरा है, इसमें इतने सदस्य कैसे रहते थे? कैसे मतलब स्थिति मुश्किल? हाँ, मुश्किल है, खराब है। ठीक है। तो अब आपको संत रामपाल जी ने जो मदद पहुंचाई है, आपके पढ़ाई से ज़रूरत और जो भी खाने पीने की समस्या है, सारी सुविधाएं आपको दे दी गई? हाँ। पढ़ाई की जो भी ज़रूरी चीज़ें थी सारी आ गई? हाँ, सारी आ गई। आपकी बुक्स, आपकी ड्रेस, किताबें, सब? हाँ, सब सारी चीज़ें आ गई। तो अब खुश हैं आप? हाँ। तो अभी आप सभी खुश हैं आप? ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब